गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ गेट एग्जामिनेशन के ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपका एग्जाम आने वाला है। एक लास्ट मोमेंट डिस्कशन तो बनता ही है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो गया हो। तो चलिए डिटेल में बात करेंगे आज इन सब्जेक्ट्स की। गेट एग्जामिनेशन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो 2021 से पहले तक तो इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, यही सारे सब्जेक्ट जो थे इस एग्जामिनेशन की खासियत में थे। बट फिर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, और वो मेजर चेंज था 2021 में ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को ऐड करना, जिसका कोड XH दिया गया है। अब आपका ये एग्जाम आने वाला है, और इस सब्जेक्ट में आप देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और इंग्लिश, ये सारे ऑप्शन आपके लिए खुल गए। तो जो अभी एग्जाम इस बार देने वाले हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं है मेरी। और जो नहीं जानते, जो बच्चे नहीं जानते कि भाई गेट एग्जामिनेशन में ह्यूमैनिटीज भी आ गया है, तो ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए है। ये गुड न्यूज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। और देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमेशा मीडिया से कनेक्ट नहीं रह पाते, तो उन्हें पता भी नहीं शायद, हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस उसमें है कि नहीं इंक्लूड है। तो ये भी वीडियो उनसे भी मतलब सारी जानकारी मिल जाएगी। बट हम लोग आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, आपका एग्जाम सामने है, ठीक है, बस आने ही वाला है, विद इन अ वीक आपका एग्जाम है। तो उसमें कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है जो कि आप शायद मिस ना कर जाए, तो वही क्लास में आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। गेट एक्सएच पेपर जो है वो 15 प्लस 25 मार्क्स, जीए इसमें आता है, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, रीजनिंग आता है इसमें, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, जिसे B1 कोड किया जाता है, 25 मार्क्स का। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, वो आता है 60 मार्क्स का। तो ये टोटल आपको जो क्रैक करना होता है वो एग्जाम कितने मार्क्स का हो। 100 मार्क्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्शन मिले, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। अब यहाँ पर ऐसा क्या चीज है जो कि मिस हो सकता है, वही चीज यहाँ पर डिस्कस करनी है। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसी पूरे कोर्स से रिलेटेड है। XH B1 जो कि सभी के लिए, जितने भी एक्सेस स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए कंपलसरी है। रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में आपको ये डिस्कशन तो करना ही करना होता है, ये वाला पार्ट तो होगा ही होगा, जिसके अंतर्गत आपको जो भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ्स दिए जाते हैं और आंसर क्वेश्चंस करने होते हैं। अब यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग है, जो अगर आपने प्रैक्टिस किया है तब तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है, क्योंकि आपको ये मतलब पूछे जाएंगे कि रिलेशनशिप होगा बिटवीन टू डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, जहां पर आपको रेशियो, मतलब मैथ्स नहीं, दैट ABC वाला जो होता है ना, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जहां पर, ठीक है, क्लस्टर्स होते हैं, राइट, दिस इज द राइट वर्ड, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग आपको करना है, शॉर्ट पैसेज आपको दिया जा सकता है, और लॉजिकल रीजनिंग में आपके ये चेक किया जाएगा कि आपका जो प्रिडिक्शन है आर्ग्यूमेंट को लेकर वो कैसा है, थिंकिंग क्रिटिकली। एंड ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे बट आपको प्रेडिक्ट करना है कि इससे आउटकम्स क्या आ सकते हैं। तो ये जो XH B1 वाला पार्ट है ये इंटरेस्टिंग भी है बट थोड़ा सा टफ भी है, इसको ध्यान से सॉल्व करना होगा आपको। इकोनॉमिक्स में बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि स्टार्टिंग से ही आप लोग काफी सीरियसली पढ़ते हैं, जिसमें थ्योरी है, कंज्यूमर बिहेवियर, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो रिपीट होता है वो थ्योरम से होता है, जैसे डुअलिटी थ्योरम रिपीट हो रहा है। फिर आपका ये जो रिवीलिंग वाला रेफरेंस वाला था, ठीक है, ये वाला रिपीट होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती है, मतलब इसमें सब मुझे तो नहीं लगता कि कुछ छोड़ा जा सकता है, सभी को एक बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अ, आपको ये एक बार रीडिंग जरूर कर लेना है, ये पूरा पैसेज, मैं इसे पूरे पैसेज को रीड करके वीडियो को लेंदी नहीं करूंगी। आपको इसको रीड करना है, समझना है कि आपने इसमें से कोई थ्योरी मिस तो नहीं की, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग है या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी है, कॉन्सेप्ट्स हैं,
फिर इसमें हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस वाला जो पार्ट है, हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितने ये पार्ट्स आएंगे इन सबको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई वाला तो हमेशा से आता है, ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा से बना हुआ है, ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं, ओके। तो कुछ भी ऐसा मिस नहीं करना है आपको। स्टार्स फिर इकोनोमेट्रिक्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, ये सारे आपके जो इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं ये सभी आपको करना है, ठीक है। कुछ भी मिस हो जाए तो एक बार दोबारा से देख लेना। मैं सोच रही थी आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बट अभी उन सब की तरफ जाने से एक ये हो जाएगा कि हो सकता है कंफ्यूज ना हो जाए। तो जो आपकी प्रिपरेशंस चल रही है, यदि आपने इसमें से कुछ भी ऐसा मिसिंग है आपका, तो एक बार इसको जरूर चेक कर लेना। जैसे स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में प्रोबेबिलिटी की थ्योरी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हाइपोथेसिस और प्रोबेबिलिटी एक के बाद एक जो इंपॉर्टेंट आता है आपको वो करना ही करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको किस तरह से करना है, स्टेप्स क्या हो सकता है, लाइनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आए तो इंटरनेशनली जो भी थ्योरीज वगैरह हैं वो डिस्कस करनी है आपको, ओके। गेट है, डब्ल्यूटीओ, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स है, ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ भी ऐसा ना हो कि आप कहीं छूट ना जाए। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अभी हाल ही में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो पॉलिसीज भी एक बार चेक कर लीजिएगा क्या क्या चेंजेस हुआ है वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में, ओके। उसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स में मार्केट फेल्यूर है, रेमेडियल मेजर्स है, दीज आर लाइक ऑलवेज फेवरेट टॉपिक जो करना होता है आप लोगों को, ओके, यस। देन आपको सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटी, रेगुलेशंस ऑफ मार्केट, बिल्कुल ये सारा, इनमें कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पढ़ना होगा। पब्लिक इकोनॉमिक्स में तो मेनली ये वाला चीज़ पे ही फोकस किया जाता है, मार्केट फेल्योर्स पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, और जो रिमेडियल मेजर्स है क्या क्या आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, जैसे फिजिकल पॉलिसी इम्प्लीकेशन, ये भी लास्ट टाइम भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है, ओके। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करें तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडम स्मिथ, डेविड रिकर्ड, कार्ल मार्क्स भी रिपीट है, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये वाला तो पोर्शन आपको बिल्कुल करना है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट वाले गोल्स वाले हैं, एसडीजी, एमडीजी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज, कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट इश्यूज, ठीक है। फिर आपका ये इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, एजुकेशन, जेंडर, फर्टालिटी, इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। C167 पर आप इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न समझना है, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका उतना टफ नहीं होता, बट क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं, तो आप एक बार इसको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो रीडिंग कर लेना आप लोग, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, मेजर चैलेंजेस क्या है, इसको जरूर पढ़ना है आपको, मेजर चैलेंजेस क्या है। और उसके बाद जो रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट का इश्यूज, चैलेंजेस, ये भी कई बार रिपीट हो रहा है। डीमोनेटाइजेशन एंड आफ्टर मैथ जो है 2 साल पहले तक तो ये टॉपिक कई बार रिपीट हुआ है, अभी होगा कि नहीं थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि उस समय टॉपिक ये काफी ज्यादा पूछा जा रहा था, ठीक है। बाकी इंडियन इकोनॉमी वाला जो है उससे आपको ये सारे पैटर्न स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश में आपका मोस्टली क्या है कि पोइट्री है, ठीक है, नॉवल, अदर फॉर्म्स ऑफ फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, क्रिएटिव नॉन फिक्शन जो फेमस है, एम्फेसाइज करना ये वाला सेंचुरी में जो इम्पोर्टेंट जितने भी आपको ऑथर्स लगते हैं, ठीक है, उन सबको एक बार फोकस करना है आपको। कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट और एग्लोफोन एंड इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, लिटरेचर फ्रॉम इंडिया एंड एक्सटेंडेड टू सम डिग्री द लार्जर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर जब आप इंग्लिश एग्जामिनेशन इंडिया में दे रहे हो देन यू हैव टू बी फोकस ऑन बोथ, आपको वेस्टर्न जो फिलोसफर्स हैं उन पर भी ध्यान देना है, जो राइटर्स हैं, सॉरी फिलोसफर नहीं, जो राइटर्स हैं उन पर भी ध्यान देना है, इवन इंडियन राइटर्स पर भी। लिटरेरी का आप ये देखिए, क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी दोनों ध्यान देना है आपको, क्रिटिकल एंड कल्चरल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस अप्रोच वाइडली रेफर्ड टू and used in the discipline of English. Then they will ask about the history of English literature and English literary studies. So they're not asking about the comparison or something, but they just want to know about the history.
सो बहुत छोटा सा टॉपिक है इसको, लेकिन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं इसके एग्जामिनेशंस के बारे में। Research approaches and methodology, including interpretive technique responsive to literary forms, device, concept and genres. ठीक है, स्पेसिफिकली नोट करने के लिए कहा गया है कि द 5 units above list expect the question paper will include rather than signal separate module or sections. So these 5 units listed are not, ठीक है ध्यान देना, are not necessarily exclusive to each other. ओके जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइडेड भी नहीं है सेक्शंस में, तो बिल्कुल एक साथ ही है, इस बात को ध्यान रखना है। नोट यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया गया है, एक बार जरूर इसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद पॉज करके आप लोग पढ़ लो। मैं सारा रीडिंग करूंगी तब तो ये वीडियो पता नहीं कितना ही लंबा हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो कोई सेंस नहीं बनता। मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए आई हूँ कि आपको कोई ऐसा मिस हो जाए तो जरूर देखना। लिंग्विस्टिक में अगर आप देखिए, लैंग्वेज स्पोकन, रिटन एंड साइंड, ठीक है, रिटन एंड साइंड का मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा, उसी हिसाब से आपको इसको प्रिपेयर करना है। हमारी लैंग्वेजेस और कल्चर हेरिटेज, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। व्हाट आर द राइटिंग सिस्टम, बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज फैकल्टी, सो दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। लेवल ऑफ एडिक्वेसी फॉर एनालिसिस, लास्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चंस। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक थॉट, इसमें लिंग्विस्टिक थॉट में आपको यूरोपियन अमेरिकन दोनों पढ़ना है और इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन को भी समझना है। मैंने आपको अभी प्रीवियसली भी बताया ना कि वेस्टर्न और जो इंडियन फिलोसफर्स होते हैं, इंडियन ऑथर्स होते हैं, रीडर्स होते हैं, उन सब में कई बार हम लोगों को दोनों को लेकर चलना पड़ता है, बिकॉज दिस पेपर इज दैट प्रेस्टीज की हमें वो सारी चीजें मेंटेन करनी होगी। ग्रामर की बात की जाए तो किस लेवल का ग्रामर ये एग्जाम में आएगा, आपका फोनेटिक्स और फोनोलॉजी जो है, ठीक है, देन आपका मॉर्फोलॉजी, जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें कितना क्या क्या एक पैटर्न हो सकता है, यहाँ पर दिया गया है, पूरा क्लियर करके मेंशन करके दिया गया है। बेसिक फिजिक्स ऑफ साउंड, फोनेशंस, आर्टिकुलेशंस, ठीक है। आपके फोनेटिक्स से रिलेटेड अगर आप आई थिंक एक शॉर्ट भी देख लोगे, 1 क्लास शॉर्ट है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, इससे मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मॉर्फोलॉजी में आप मॉर्फीन, मॉर्फ क्या होता है, वो सारी चीजें अच्छे से आपको बेसिक क्लियर है। उसमें लेक्सिम्स, वर्ड, टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, एफिक्स वर्सेस क्लिटिक्स का जरूर ध्यान दे दीजिएगा। ग्रामेटिकल कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ओके, अल्ट्रेशन क्या है, कंजक्शंस और डिक्लेशंस क्या है, वर्ड क्रिएशन, वर्ड फॉर्मेशंस के जो रूल्स प्रोसेस है, ये आपके ग्रामर का पार्ट हो सकता है। क्या क्या चीजें ज्यादातर रिपीट आ रही है, लेक्सिकल कैटेगरी रिपीट आ रहा है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सिंटेक्स, सेंटेंस में यूनिट्स आ सकती है, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, है ना, सेंटेंस मेकिंग में क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं, फिर फ्रेज को स्ट्रक्चर करना, ओके, और यूनिवर्सल ग्रामर एंड क्रॉस लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स को एक बार दोबारा से रीड कर लेना, किस किस चीज पर क्वेश्चंस दोबारा बन सकते हैं, ओके। सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स में टाइप्स ऑफ मीनिंग जरूर करना है, क्लियर समझना है। लेक्सिकल कंपोजिशनल आपको समझना है, सिंटेक्स, सिमेटिक्स और इंटरफेस। अभी मतलब मेरा बिल्कुल ये मूड था कि मैं इन सब में डिटेल में क्लास लूं, बट आई थिंक आप लोग ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके होंगे, कोई भी चीज ऐसा तो नहीं होगा जो मिस हो गया हो, बट जो मिस हो गया हो वो इस क्लास के बाद आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में आ सकता है जो आपके जितने इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ग्रासमैन्स लॉज आया है, ये मतलब प्रीवियस में भी आया था, अभी फिर हो सकता है। उसके बाद कंडीशंस वर्सेस अनकंडीशन चेंज, ठीक है, हिस्टोरिकल में ये रिपीट आ सकता है। लेक्सिकल डिफ्यूजन ऑफ साउंड चेंज मे बी, इट कैन बी एज अ क्वेश्चंस, बट मोस्टली आपको पहले सबसे पहले जो जो करना है उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो इंग्लिश में यू हैव चांसेस टू गेट गुड मार्क्स बिकॉज सारी चीज़ें मेंशंस हैं उसी हिसाब से। सोशल लिंग्विस्टिक मेंशन है, और लिंग्विस्टिक में आपका थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, बट इफ यू इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट तो दैट मे बी यू नो, आपको इसमें इंटरेस्ट है, देन आप कंप्लीटली इसको कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन सोशल लिंग्विस्टिक आते हैं तो यहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेस आपको पढ़ना होगा,
लैंग्वेज को लेकर सोसाइटी में क्या है, ठीक है। फिर आपको डायलेक्ट समझना है, सोशियोलेक्ट, ये सारी चीजें जो आपने छोटे जो जूनियर क्लासेस है उसमें किया हुआ है, बट फिर भी आप यहाँ पर लिंग्विस्टिक को समझाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से आंसर करेंगे। स्लैंग एंड यूफेमिज्म, ठीक है, एलाबोरेट कैसे करना, रिस्ट्रिक्टिव कोड्स, स्पीच कम्युनिटी, तो ये सारी चीजें आपको सोशियो लिंग्विस्टिक का हिस्सा है जहाँ पर आपको एकदम समझना होगा। फिर ये स्केल्स जो होते हैं, एडिट स्केल्स में लैंग्वेज इंडेंचमेंट, पैरामीटर्स इंडेंचमेंट, ये सब आपको पढ़ना होगा। देन एरियल टाइपोलॉजी, यूनिवर्सल्स, क्रॉस लिंग्विस्टिक फीचर्स इज आल्सो देयर, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी अपने प्रीवियस क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। Then methods of analysis is important. Whatever you are analyzing to analyze, sorry, when whatever you are going to analyze, so you need to know about the methods of that. So experimental and non-experimental methods are there. तो उसको sampling and tools, identification of variables. So variables are like dependent variables or independent variables. So there are variant, okay. तो IB and DP, ये these are the important things जो आपको clear समझनी होंगी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डीबी सॉरी। So data processing and interpretation is also there. What are the quantitative analysis of data and what are the qualitative as well? ठीक है, these both things you have to be understanding, qualitative and quantitative. Okay, so need not worry, you are preparing, I know, but थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना बीच बीच में कुछ याद दिलाने वाला बात है, बस वही मैं ये क्लास में कर रही हूँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मैम ये तो पॉइंट नहीं किया है, सो जस्ट ऐड योर कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, तो उसका एक शॉर्ट क्लास और आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आपका बायलिंगुअलिज्म, ये कंप्लीट मतलब ये कई बार आया हुआ टॉपिक है। रीडिंग स्पीच परसेप्शंस, ओके, साइकोलिंग्विस्टिक है, स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन लर्न, रिप्रेजेंट, कॉम्प्रिहेंड, so these are the easy things which you can do. Philosophy is a favorite part of mine, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम वी हैव डन, संख्या, पुरुष, प्रकृति, गुण, और ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की हैं। इस से रिलेटेड क्लास भी हम लोग दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, ये एक ही क्लास में हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने इसे कई बार पढ़ा हुआ है। थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म है, ठीक है। तो परमाणुवाद जो है, मीमांसा क्या है, धर्म, अपूर्व, मोक्ष क्या होता है, प्रमाण कितने तरह के हैं, ठीक है। कुमारिल और प्रभाकर प्रभाकर जो है इन्होंने दिया है इस बारे में, अद्वैत क्या होता है, कितने तरह का है। फिर अद्वैत, द्वैत, द्वैतवाद, शुद्धद्वैतवाद, प्रमाणिक अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैता। तो वेदांता में ये सारी चीजें भी आप लोगों को पढ़नी है। ये सारे है आपका ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। हेटेरोडॉक्स सिस्टम में आपका कार्बाकास प्रमाण है, इंडियन मैरिलिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म भी इसी में आता है। फिर आपका जीवा, जीवा क्या है, मोक्ष, महाव्रता, अनुव्रता, ये सारी चीजें आपकी फिलोसफी की इसमें आती है। जितनी टीका उस समय पर हुई है वो सारा चीजें भी आपको डिस्कस करना है। देन उपनिषद, भगवत गीता एंड धर्मशास्त्र इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिलोसफी, एंड हेयर यू हैव टू रीड प्योर मोनिज्म, ब्राह्मण, आत्मा, सब पढ़ना है। पर विद्या क्या है, और फिलोसफी में एक इंटरेस्टिंग का क्लास मैंने पहले भी लिया हुआ है, और अभी मैं सोच रही हूँ कि इसका फटाफट से एक क्लास जो है आज या कल आपको एक दोबारा देते हैं जिसमें और ज्यादा क्लियर हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद शक्तिशम, वैष्णिज्म, इस पे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, बार बार बन रहे हैं, आपको करना करना ही है। कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी में हम डिस्कस कर सकते हैं विवेकानंद जी के बारे में कि व्हाट ही थिंक अबाउट गॉड, ठीक है, नोशन ऑफ गॉड, फ्रीडम एंड कर्मा, नेचर ऑफ सोल। तो दीज ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर, राधा कृष्णन, ठीक है, जे कृष्णा मूर्ति, और आपका रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने सभी ने अपने अपने थ्योरी खुद दी है एजुकेशन के लिए। डिफरेंट डिफरेंट उनका मतलब थॉट रहा है, बट ऑल इन ऑल अगर कहा जाए तो विचारधारा सेम रही है। तो हमने कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी में ये सब पढ़ना है। फिर क्लासिकल और मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी क्या रही, जैसे मेटाफिजिक्स में आप पढ़ेंगे थेल्स का, नेक्सगॉर्स का, एनेक्सिमिनीस, तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग करने के बाद उसके धीरे धीरे आप देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी, सॉरी एपिस्टेमोलॉजी, इट्स अ वर्ड,
हमेशा जुबान में मेरा गड़बड़ हो ही जाता है. सो प्लेटो एंड अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ नॉलेज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एज वेल. So when you read about episteme, episteme sophia, methods of dialectical, theoretical, practical reason, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एपिस्टेमोलॉजी में. एथिक्स में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, गुड का राइट का क्या होता है, सही क्या है. हर एक इंसान के कॉन्सेप्ट सही के अलग अलग है, सच के अलग है, ड्यूटीज के लिए अलग है. तो ये वाला जो आपका है 3.3 एथिक्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपका थ्योरी खुद का और आपके माइंड में क्या चल रहा है उसको भी चेक किया जाता है. मॉरल थ्योरी कांट का रिपीट आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चंस बन सकता है इसमें. फिर सुपर नेचुरलिज्म पे क्वेश्चंस बन सकता है. कॉग्निटिविज्म, नॉन कॉग्निटिविज्म पे क्वेश्चंस बनते हैं. देन सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अरिस्टोटल का डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडिंग, बट हॉब्स, रूसो, लॉक, दिस इज अ वेरी मिनिमल, कि उसमें 3 लाइन में आपको दे दिया है कि आपको इनके बारे में पढ़ना है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट. सो स्टिल इफ यू स्टक समवेयर, तो बस उसको ऐड करो कमेंट सेक्शन में, उसको इजी करने की कोशिश मैं करूंगी आपके साथ, इजी वर्ड्स में. ओके. ट्रूथ एंड वैलिडिटी, नेचर ऑफ प्रपोजिशंस, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, लॉज ऑफ थॉट. सो दीज आर लॉजिक, हमें लॉजिक लास्ट में करना है. कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. देखो फिलोसफी की जब बात है ना, तो उसमें ये सारी चीजें जरूर आती हैं कि कंटेम्प्रेरी क्या है और उसका वर्सेस दिया जाता है, ठीक है. तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखें, नेगेटिव भी नहीं जाना है, ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है. ओके. देन साइकोलॉजी रिसर्च मेथड्स पे डिपेंड है, आपकी अप्रोचेस क्या है, ठीक है. जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें क्या अप्रोच आप यूज करेंगे, रिसर्च डिजाइन कैसा रहने वाला है, जहाँ पर आपके मेथड्स कैसे रहने वाले हैं. तो ये सारे आपकी साइकोलॉजी चेक की जाएगी. फिर रिसर्च की आप डिजाइनिंग कैसे करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, पर्पस क्या है, ठीक है. वेरिएबल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन आप पढ़ेंगे. हाइपोथेसिस सैम्पलिंग. तो ये सारी चीजें आपका साइकोलॉजी में है. वीडियो और ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सोच रही हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पीड में बताऊं. साइकोलॉजी में स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी, कोरिलेशनल एनालिसिस में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट जो है मेथड पढ़ने हैं. इन मेथड को मिस मत करना, ठीक है. ये मेथड कई बार रिपीट होते हैं और कोरिलेशन एनालिसिस में. एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपकी ये सारे स्पेशली मनो एंड को ये रिपीट आ रहे हैं, पता नहीं क्यों बट फेवरेट हो गए लगता है, ये रिपीट आ रहे हैं, आपको इनको पढ़ना है. साइकोमेट्रिक्स आपको पढ़ना है, जिसमें आपका एप्लीकेशंस जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, वेरियस सेटिंग एजुकेशंस वाला. और उसके बाद बेसिक कंपोनेंट, स्केल एंड आइटम्स में पढ़ना है. बाकी सारी चीजें भी पढ़ना है, ऐसे मत करना कि मैंने अंडरलाइन कर दिया तो सिर्फ वही पढ़ के जा रहे हो, फिर बाद में मुझे आप लोग कह रहे हो. भाई मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये चीजें जो रिपीट आ रही हैं. फिर बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, कॉग्निशन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज. देखो इन सारे पॉइंट्स को डिफरेंट डिफरेंट भी पढ़ाया जा सकता है. मैं बिल्कुल क्लास ले सकती हूँ, बट मैं एज अ स्टूडेंट मैं ये जानती हूँ कि बहुत लेंथी वीडियो इज नॉट वेरी हेल्पिंग, बट हाँ इम्पॉर्टेंट वीडियोज है हेल्पिंग. तो मैं ये जरूर कहूंगी आप लोगों को कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और एक बार ये क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि आई एम रियली श्योर कि कहीं पर अगर कुछ मिस हो गया होगा ना, तो ये क्लास आपको वो सब चीजें याद दिला देगी. सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अच्छे से अपने एग्जाम को प्रिपेयर करें. और अगर वाकई आप कहीं पर स्ट्रक हो रहे हो तो आई रियली मीन इट, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. मैं आपके साथ वो वीडियो जल्दी से जल्दी और बहुत इजी वर्ड्स में शेयर कर दूंगी, और आई होप कि वो आपको हेल्प कर सके. सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, एक कमेंट कर दिया करो, ठीक है. तो पता चलता है कि हाँ आप लोग सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर, और हमें सीरियसली इन स्टडीज पर, इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़ाना है. तो ह्यूमैनिटी सोशल साइंस पर गेट में मैंने देखा वीडियोस वगैरह बहुत कम है, बल्कि ये एक ऐसे टॉपिक्स थे जिस पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई होनी चाहिए थी, क्योंकि गेट की अपॉर्चुनिटी सभी के लिए होनी चाहिए. और 0.3% तक ही इसका रेशो रह पाता है, बहुत कम बच्चे पास हो पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कुछ कमी रह जाता है. तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और इस बार तो बस क्रैक करना है एग्जाम, ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. बाय बाय, टेक केयर.